मिला और इसी को हमने काशी विश्वविद्यालय समिति जो विगत 25 वर्षों से निरंतर सेवा की यात्रा के दौरान यहाँ पे हम लोग 2-4-5 लोगों ने एक डिसीजन लिया, जिसमें से एक लिया कि अपनी जब हम किसी के लिए कुछ करना है तो अपने यूपी के लिए क्यों ना करें। समिति के कार्यक्रम में उपस्थित हुए संयोग से आज आपके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला और इसी को हमने अपने पुराने मित्रों के साथ जी खड़े होने का वाइस चांसलर डिस्ट्रिक्ट आईजी भाई अवनी जी बहुत सफल संचालन कर रहे हैं। कार्यक्रम से समय निकालकर शोभा बढ़ाई तथा आपने कदमों द्वारा सेवादारों को सम्मानित कर हमें गौरव किया। हमारी संस्था श्री बाबा काशी विश्वविद्यालय समिति जो विगत 25 वर्षों से निरंतर सेवा की यात्रा के दौरान भक्तों की सेवा में लगी रहती है। काशी में एक ऐतिहासिक यात्रा 25 सालों से निकल रही, जो कि अमरनाथ यात्रा के नाम से काफी फेमस है। आपको बता दें, श्री बाबा काशी सेवा समिति के द्वारा ये यात्रा निकाली जा रही है। नमस्कार, मैं साक्षल, आप देख रहे जयदेश न्यूज। इस वक्त मौजूद हूँ एक लॉन में, आप हमारे पीछे देख सकते हैं श्री बाबा काशी सेवा समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह बंटी और उसके तमाम जो पदाधिकारी कार्यकर्ता वो मौजूद है। हम दिलीप सिंह जी से जानेंगे कि ये जो यात्रा है कब से शुरू हुई, क्या इसका उद्देश्य था, और यहाँ पे आज जो 25वीं इसका जो है रजत समारोह मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि सिन्हा खुद मुख्य अतिथि के तौर पे मौजूद हुए थे, मेयर अशोक तिवारी भी मौजूद थे। हम चलते हैं दिलीप सिंह बंटी जी जो कि अध्यक्ष है इस समिति के, हम उनसे जानेंगे। पहले तो ये बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बात करें तो ये जो श्री बाबा काशी सेवा समिति, इसकी शुरुआत कब से हुई? ये सन 2000 से इसकी शुरुआत हुई है। उसके सन 1999 में उसके विगत एक वर्ष पहले कारगिल युद्ध हुआ था। उसके बाद हम वहाँ दर्शन करने गए। दर्शन करने के बाद हमने देखा कि यूपी के हमारे क्षेत्र का कोई भी भंडारा है वहाँ कार्यरत नहीं, और हमें अलग टाइप की प्रेरणा मिली। साक्षात शिव के हमें दर्शन हुए। यहाँ पे हम लोग 2-4-5 लोगों ने एक डिसीजन लिया, जिसमें से एक हमारे मित्र है कन्हैया लाल सेठ, बंशीधर सेठ, मंजीत सिंह सिट्टू और भी कई लोग, विवेक श्रीवास्तव, बंटी जी, मतलब काफी संतोष जायसवाल, काफी लोग मतलब सेवादारों ने डिसीजन लिया कि अपनी जब हम किसी के लिए कुछ करना है तो अपने यूपी के लिए क्यों ना करें। तो हम लोगों ने एक शुरुआत की, और शुरुआत करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि हमको परमिशन नहीं मिल रही थी। तो उस समय हमारे संरक्षक सेवादार क्या कहते हैं मौलाना गुप्ता जी के माध्यम से वहाँ के नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री चमनलाल गुप्ता जी के द्वारा हमें ये परमिशन प्राप्त हुआ, और हम वहाँ पे पहुंचे। स्टार्टिंग हमारी एक या पहला और दूसरा साल
हम लोगों ने 15 दिन की यात्रा की थी। उसके बाद रनिंग हमारी 30 दिन की यात्रा हुई। मतलब इस तरह करते करते 25 वर्ष गुजर गए, पता ही नहीं चला। इस 25 वर्षों के दौरान विगत 10-12 वर्षों से हम, जैसे कि पंजाब से हमारा सामान जाता है ट्रकों में लोड होके, अब हम उस जगह से एकदम निश्चित होकर, हालांकि ये अर्जुन भाई हमारा है जो कि वहाँ के हमारे सारे काम को संभालता है और A to Z सुई से लेकर ट्रक तक की अरेंजमेंट ये बच्चा करता है। और कभी किसी समय इनकी एक दुकान हुआ करती, बाबा का इतना आशीर्वाद है इनको, इनके पास की बहुत तरक्की इन्होंने की और ये नंगे पैर अमरनाथ जी की यात्रा के दर्शन करता है। आज इनका परिवार भी यहाँ पे इतनी दूर से आया है और हम तहे दिल से हमारी संस्था इनका सम्मान करती है और हम चाहेंगे ऐसे ऐसे लड़के हमारे पास, हमारे संस्था की बाढ़ में काफी ऐसे तरुण पड़े हुए हैं जो अलग अलग कामों को कर रहे हैं, क्योंकि संस्था जो है ना बिना सेवादार के नहीं है। जितने मेरे संस्था के सदस्य हैं उनके बिना हम अधूरे हैं। तो ये सारे लोग मिलके अपनी अपनी जगह पे हर आदमी जो है कार्य कर रहा है। और 25 साल हो गए। महामहिम साहब को हमने याद किया कि महामहिम साहब आप 25 साल हो गए, हमारी संस्था का 25वां वर्ष है, कृपया आप आए और हमारे संस्था के बच्चों को आशीर्वाद दें और उनको सम्मान दें। उन्होंने हमारी बातों पर ध्यान दिया और उन्होंने पर्सनली 4-5 दिन पहले ही उन्होंने फोन किया कि बेटी मैं तुम्हारे बनारस में तुम्हारे कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो हम लोगों ने 4-5 दिनों के अंदर सारी व्यवस्थाओं को जैसे भी हो सकता था मेंटेन किया। सारे संस्था के सदस्य, मैं काफी लोगों का नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, इन सब लोगों ने मिल के रात दिन एक करके, किसी ने क्या कहते हैं मोमेंटो का प्रोग्राम किया, किसी ने गमछे की जिम्मेदारी संभाल ली, किसी ने खाने की जिम्मेदारी संभाल ली, इस करके सारे लोगों ने व्यवस्था किया, किसी ने लोगों को बुलाना कॉलिंग शुरू किया और इस तरह से कार्यक्रम को हम लोगों ने। आज की बात करें, रूपरेखा कैसी रही, कार्यक्रम कैसा रहा? कार्यक्रम हम लोगों का भाग्य है, ये हमारे हम संस्था के सभी पदाधिकारियों और सेवादारों का भाग्य कि महामहिम साहब आए और उन्होंने हमें सम्मान किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान 110 भंडारे हैं, ये शायद हम पहले भंडारा हमारा होगा जिनको महामहिम साहब खुद स्वयं चल के काशी की धरती पे आए और हम कार्यकर्ताओं को सम्मान किया। हम लोगों का भाग्य इतना उदय हो चुका है कि हम लोग का मनोबल इतना टाइट हो गया है कि अब नेक्स्ट कभी भंडारा होगा तो मेरे ख्याल से जोश में और तेजी से आगे बढ़े। महामहिम जी ने भी कहा कि राज्यपाल ने भी कहा कि ये जो है इस बार की जो यात्रा हो संभवतः जो है प्रधानमंत्री के हाथों भी हो सकता है। कैसा लगा आपको ये सुनकर? कितना बहुत ही सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि यात्रा में वैसे भी 5-7 सालों में बहुत सी सहूलियतें हो गई है, रोड चौड़ी हो चुकी है और रोपवे की व्यवस्था भी है वहाँ चालू होने जा रही है, ट्रेन की व्यवस्था सही हो गया, टेररिज्म 0 लेवल पे आ गया है, सबसे बड़ा जो काम था। अब यात्री एकदम निडर होके बिल्कुल मतलब कोई भय नहीं, उनमें आराम से जाते हैं और रजिस्ट्रेशनों में भी सुधार काफी हुआ है। मतलब इवेंट सुधार नाम की प्रक्रिया 5-6 सालों में बहुत हुई है, क्योंकि अब महामहिम साहब चूंकि बनारस के हैं और विशेष तौर से हमारे भंडारे में वो आते भी हर साल, उनका आशीर्वाद हम लोगों पर बराबर बना रहता है। बात करें तो इस बार जो निकलेगी अमरनाथ यात्रा, तो क्या विशेष रहेगा, क्या तैयारी शुरू हुई है उसकी? हमारे इनके इस कार्यक्रम करने से हम लोगों की जोश में और भी तरक्की हुई है। हम लोग कुछ नया सोचेंगे कि वहाँ नया कैसे कर सकते हैं, जैसे कि अपने पंडाल को और भी चौड़ा करने की कोशिश करेंगे और विस्तार रोक देंगे और भी सेवादार बढ़ाएंगे, सोने की, ठहरने की, खाने पीने की सुविधाओं में और भी इजाफा करेंगे। तो ये अब तो महादेव जानता है कि हम आगे क्या करेंगे, उनकी परीक्षा को करता है। हम और भी जो है यहाँ के सेवादार हैं, हम उनसे बात करेंगे। अपना परिचय बताइएगा। अर्जुन अमृतसर से। आप खुद एक युवा हैं, एक युवा को क्या देंगे मैसेज, जो कि आज के जैसा कहा जाता है कि कटते चल रहे हैं बहुत सारे युवा, उन्हें क्या जोड़ने के लिए मैसेज देंगे? यही कि सबको आना चाहिए, वहाँ पे सबको दर्शन करने चाहिए, अमरनाथ की यात्रा के लिए सबको वहाँ पे आना चाहिए। बहुत बहुत जैसा कि आपने सुना कि 25 सालों से ये 2000 से जो है श्री बाबा काशी सेवा समिति का ये यात्रा जो शुरू हुई थी और अब तक जो कह सकते हैं काशी की ऐतिहासिक यात्रा बन चुकी है। और इसमें खुद अनुसिना खुद इस मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और उन्होंने आश्वासन किया कि ये जो कार्यक्रम है बहुत जल्द जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी कार्यक्रम होगा, साथ ही साथ इसको जितना विस्तार, जितना अच्छे से अच्छा ये सरकार की तरफ सहयोग होगा उसमें पूरे सहयोग भी करेंगे। ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप तब तक बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।